हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी एकेडमी। एवी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग खाद्य एवं पोषण संबंधी विषयों में चर्चा करेंगे। खाद्य और पोषण, हम लोग जो खाना खाते हैं खाद्य हो गया, और खाना से हमको क्या मिलता है? तो हमें पोषण मिलता है। क्या मिलता है? खाने से पोषण मिलता है। वो पोषण क्या करता है? हमारे शरीर को डेवलप करने में काम आता है। ठीक है, तो चलिए आज हम कुछ उसके एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग आज करेंगे। चलिए देखते हैं। है ना, किसी जीव द्वारा पोषक तत्वों का सेवन उनके उपयोग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कह रहा है? किसी जीव द्वारा पोषक तत्वों का सेवन और उसके उपयोग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण, प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोप्लास्ट या पाचन? तो इसका उत्तर होगा पोषण। किसी जीव द्वारा पोषक तत्वों का सेवन करना, मतलब कोई भी जीव है, चाहे इंसान हो चाहे कोई भी हो, जब वो पोषक तत्वों को क्या करता है, लेता है, तो क्या होता है? उसका शरीर में वो जाके काम करता है ना। तो पोषक तत्वों के सेवन और उपयोग की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पोषण। पोषण के कमी से क्या होता है? कुपोषण। है ना, तो पोषण न्यूट्रिशन बोलते हैं। अगर पूछा जाए कि पोषण की कमी से क्या होता है, तो कुपोषण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर सवाल पे अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो पोषण की वह विधा जिसमें जीव अपने आसपास मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे सरल अकार्बनिक पदार्थों को खुद का भोजन बनाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? मतलब कह रहा है कि पोषण की वह विधा जिससे आसपास में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे सरल कार्बनिक पदार्थों से खुद का भोजन बनाते हैं, क्या कहा जाता है? जब खुद का भोजन बनाता है उसको परपोषी पोषण बोलते हैं, मृतपोषी पोषण बोलते हैं, स्वपोषी पोषण बोलते हैं, या होलोजोइक पोषण बोलते हैं। जब वो खुद से खाना बना रहा है, जब वो खाना खुद से बना है तो परपोषी कैसे हो गया? वो तो स्वपोषी हुआ ना। जब वो खुद से खाना बना रहा है तो वो स्वपोषी हो गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरे नंबर की सवाल पे आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर का सवाल है, पोषण की वह विधा को क्या कहते हैं जिसमें जीव सरल अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन नहीं बना पाते हैं और भोजन के लिए अन्य कार्बनिक जीवों पर निर्भर रहते हैं? मतलब भोजन वो खुद से तो नहीं बना पाते हैं, क्या होता है उसके बजाय वो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। दूसरे पर निर्भर रहता है मतलब दूसरे पर के ऊपर। परपोषी होगा ना, होना चाहिए ना। स्वपोषी मतलब खुद बनाते हैं, परपोषी मतलब दूसरे के द्वारा बनाए गए भोजन को जो लिया जाता है उसको परपोषी भोजन बोला जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? इसमें ऑप्शन दिया है स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण, परजीवी पोषण और होलोजोइक पोषण। तो इसमें हो जाएगा जब दूसरे से ले रहा है तो परपोषी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 के सवाल पे चलते हैं। जब जीव अपना भोजन मृत पौधों, मृत पशुओं और सड़ी हुई रोटियों आदि के सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है, उसे क्या कहता है? मतलब कोई भी सड़ी गली चीज से अगर कोई पोषण प्राप्त कर रहा है, किससे? कि सड़ी गली चीज। सड़ी गली चीज मतलब समझो खराब हो चुकी है। वो खराब हो चुकी चीजों से अगर कोई चीज, कोई भी जीव पोषण ले रहा है तो उसको क्या कहेंगे? परजीवी पोषण, स्वपोषी पोषण, होलोजोइक पोषण, मृतपोषी पोषण। तो क्या बोलेंगे? जब कोई चीज सड़ गल गया है मतलब वो मर गया है तो उसको बोलते हैं मृतपोषी पोषण। ठीक है, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर सवाल की ओर। वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन अन्य जीवित जीव के शरीर से बिना उसे मारे प्राप्त करता है, उसे कहलाता है, क्या कहा जाता है? देखिए इसमें कहना क्या चाह रहा है, अगर हम आपको एक बात में समझाना चाहें तो कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं ना। कुछ पेड़ पौधे कैसे होते हैं, जो देखिएगा लता होती है, लता। तो पेड़ में वो लता क्या होता है, उसमें चढ़ जाता है, लेकिन वो क्या होता है, उस पेड़ को तो मारता नहीं है, लेकिन क्या करता है, उससे वो पोषण ले लेता है। उससे वो क्या ले लेता है? पोषण ले। तो इस स्थिति में वो देखिएगा किसी एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ उग जाता है, या जैसे अमरबेल होता है ना, मतलब उसके ऊपर, उस पेड़ के ऊपर आ जाता है। तो उस प्रकार को बोलते हैं होलोजोइक पोषण। उसको क्या क्या बोलते हैं? होलोजोइक पोषण, उसको बिना मारे ही। वैसे पोषण जिसमें भोजन अपनी अन्य जीवित जीव के शरीर से बिना उसे मारे प्राप्त का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 6ठे सवाल की ओर। वैसा पोषण जिसमें कोई जीवित
जीव अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया के द्वारा अपने शरीर में जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों को ग्रहण करता है। अंतर्ग्रहित भोजन पच जाता है और फिर उस जीव के शरीर से कोशिकाओं में अवशोषित हो जाता है। क्या कहलाता है? मतलब कोई भी चीज, कोई भी जीव जो है अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया द्वारा अपने शरीर में जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों को ग्रहण करता है। ठीक है, अंतर्ग्रहित भोजन पच जाता है और जीव के शरीर की कोशिकाओं में अवशोषित हो जाता है। उसको क्या कहा जाता है? परजीवी पोषण, स्वपोषी पोषण, होलोजोइक पोषण, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या होगा आंसर? तो आंसर हो जाएगा आपका होलोजोइक पोषण। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका होलोजोइक पोषण। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वें नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। हरे पौधे द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य की रोशनी का प्रयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से खुद को भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हरे पौधे द्वारा, मतलब जो भी हरा पौधा है, जो पत्ते, जिनके पत्ते हरे होते हैं ना, तो हरे पौधे जो होते हैं वो सूर्य की उपस्थिति में, मतलब सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से खुद का भोजन बनाते हैं। मतलब पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण का ना, फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ ऑप्शन दिया है जेंथोफिल, रंध्र, प्रकाश संश्लेषण और क्लोरोप्लास्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। पौधे अपना भोजन कैसे बनाती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ पौधे खाने वाले पशुओं को क्या कहते हैं? सिर्फ पौधे खाने वाले पशु, मतलब जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं, है ना, मतलब जो घास फूस खाते हैं, पेड़ खाते हैं, पेड़ पौधे के घास हुआ, पत्ते हो गया, फूस हो गया, ये मांस मछली खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं शाकाहारी। जो जो पत्ते खाते हैं, जो चीज किसी चीज को मार के नहीं खाते, है ना, मांस वगैरह नहीं खाते हैं, उसको बोलते हैं शाकाहारी। जो मांस खाते हैं, जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, है ना, इसको बोलते हैं मांसाहारी। और जो पेड़ पौधे, पत्ते, फूल, फल भी खाते हैं, अब मांस भी खाते हैं, जैसे मनुष्य चिकन मटन मिल गया तो एकदम पूरा दबा के खाएंगे, है ना, और फल भी खाएंगे, साग भी खाएंगे। तो क्या हो गया? इंसान को सर्वाहारी बोला जाता है। इंसान को क्या बोला जाता है? सर्वाहारी बोला जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि आंत जो होती है ना, आंत, पेट में आंत होती है ना, छोटी आंत, बड़ी आंत, हम लोग आंत बोलते हैं ना, जो शाकाहारी होता है ना उसका आंत सबसे लंबा होता है। ठीक है, शाकाहारी जीवों का आंत क्या होता है? सबसे लंबा होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शरीर में भोजन जो हम लेते हैं, खाना खाते हैं ना, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शरीर में आप जो भोजन ले रहे हैं, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हम लोग क्या होगा? पाचन होगा, आत्मसात करना, अंतर्ग्रहण, विसर्जन। क्या होना चाहिए? आंसर आसान है। पहले करेंगे क्या? पहले अंतर्ग्रहण करेंगे ना, पहले खाएंगे तब ना पचाएंगे, तो पहले खाएंगे। ठीक है, इंजेक्शन होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका उत्तर यही होना चाहिए, क्या? अंतर्ग्रहण। ठीक है, ये होगा अंतर्ग्रहण, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर सवाल की ओर। वह प्रक्रिया जिसमें बड़े अघुलनशील कणों से युक्त भोजन छोटे पानी में घुलनशील अणुओं से टूटता है, क्या कहलाता है? मान लीजिए वो प्रक्रिया जिसमें बड़े और अघुलनशील अणु, जो घुलने वाले नहीं है, जो अणु जो बड़े हैं, ठीक है, अणुओं से युक्त भोजन छोटे पानी में घुलने वाले अणुओं में टूट सकता है या टूटता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहेंगे? पाचन कहेंगे। पाचन में क्या होता है? बड़े बड़े अणु होते हैं, बड़े बड़े फल लेते हैं आप लोग, और बड़े बड़े खाने को खा के चबा के छोटा छोटा करते हैं, और छोटा छोटा करने के बाद वो आपके शरीर में क्या होता है? पाचन होता है। फिर उससे आप लोगों को क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट किसमें बदलता है? तो कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज में बदल जाता है ना। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होती है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से शुरू होता है। हम लोग इस चीज को, है ना, आगे भी हमने जब आपको पाचन क्रिया पढ़ाई थी तो वहां पे बताई भी थी। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। तो चलिए आज हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। और वीडियो समाप्त करने से पहले हम आपको क्या कहेंगे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जो आपकी नोटिफिकेशन है उसमें ऑल कर दें, ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए।
साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में नए मज़ेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू।